जी सल्पा, नाउ हम जाते हैं इनके प्रॉब्लम पे। और जैसा कि आपको मालूम है, हम थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर 10 है उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें। और प्रॉब्लम क्या, हाउ मच वर्क इज डन बाय आइडियल गैस इन एक्सपेंडिंग फ्रॉम 3 लीटर टू वॉल्यूम ऑफ 33 लीटर एट द कांस्टेंट प्रेशर। और जो प्रेशर हमें दे दिया गया है वह है 2.5 एटमोस्फियर। हमने हमने हाउ मच वर्क, हमने जनाब वर्क मालूम करना है कि हाउ मच वर्क जो है वो कितना इस पे अप्लाई हुआ इस चीज को। अब हम जाते हैं इसके डेटा पे और हम देखते हैं कि गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में हमने देखा कि हमने वर्क जो है वो मालूम करना है। उसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फ्रॉम वॉल्यूम, और जो इसका वॉल्यूम है वो हमारे पास जो है V1 हमें जो दिया गया है इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, V1 जो है हम इनिशियल वॉल्यूम लेते हैं। V1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 लीटर, 3 लीटर्स। और इसी तरह V2 जो है, V2 हमें दे दिया गया है 33 लीटर, लीटर दे दिया। और जो हमें जो इसका प्रेशर दे दिया गया है वो है पहले वो है हमारे पास 2.5 एटमोस्फियर। तो हम पहले ये है हम मालूम कर लेते हैं कि डेल्टा V कितना होगा। तो जनाब डेल्टा V जो हमारे पास होगा वो होगा V2 माइनस V1 इसका। और यहाँ पे यूं समझ लीजिए कि 33 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लीटर। और इस लीटर्स को हम बदल देंगे 3 इंटू 10 रेज पावर 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, ये इसमें आ जाएगा। और P जो हमें दे दिया गया प्रेशर वो हमें दे दिया गया यहाँ पे कितना 2.5 एटम। और इस 2.5 को हम बदल देंगे किस में, इसको हमने बदल देना है पास्कल में। तो वो है 2.5 इंटू 10 रेज पावर 5 PA, ये आ गया पास्कल में। जब हमने इसको पास्कल में मालूम कर लिया, अब हम जानते हैं हमें पता है कि हम फार्मूला लगाते हैं कि डेल्टा W वर्क जो है वो बराबर है P और डेल्टा V के बराबर, इसके बराबर। अब P की वैल्यू हमारे पास 2.5 इंटू 10 रेज पावर 5 इंटू वॉल्यूम जो है वो है हमारे पास 3 इंटू 10 रेज पावर 3 इंटू 10 माइनस 3 मीटर। अब हम देखते हैं 2.5 इंटू 3 इंटू 10 रेज पावर 5 माइनस 3। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, सॉरी ये आ जाएगा 30, इट्स नॉट 30, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 हमारे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर प्लस 2। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब मैंने मल्टीप्लाई किया, देखते हैं मल्टीप्लाई करके 2.50 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 75।
कितना आ गया 75। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये है 2.5, 75 और 720, तो ये जूल में आ गया 7500 जूल्स। ठीक, अब हम बदलते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलो जूल जो है वो बराबर है हमारे पास 10⁻³ जूल्स, 10⁻³ जूल्स। तो अब हम निकले कि डेल्टा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे W इज इक्वल टू, वो हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻³ जूल्स, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमने मालूम करना था और ये हमारे पास किलो जूल्स में ये वैल्यू आ गई। इसको फिर समझिए। गिवन डेटा हमने वर्क फाइंड करना है, V1 हमें दे दी गई है, वर्क फाइंड करना है ये 3 लीटर 33 लीटर्स, उसके बाद हमने चेंज किया 33 से, तो ये हमारे पास 30 आ गया, 30 लीटर्स। और इसके बाद 30 लीटर्स, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये 30 लीटर हमारे पास आ गया जो 10⁻³ और यहाँ हमने पास्कल ले ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने फार्मूला लगाया ये वाला कि डेल्टा P इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू पुट की, फिर 30 मल्टीप्लाई, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर जूल्स को हमने किलो जूल्स में बदल दिया और हमने ये आंसर फाइंड कर लिया। इसी सलवा हम सॉल्व कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम थर्मोडायनामिक्स में। हम प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम 2 है, ए सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स पॉइंट इनिशियल वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर हमें न्यूटन मीटर में दे दिया गया है। ये ड्यूरिंग प्रेशर 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, और जो वर्क हुआ है 100 जूल ऑन द गैस, डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम। तो हमने फाइनल वॉल्यूम जो है उसको मालूम करना है। ठीक है, तो यहां पे हमें ये डाटा दे दिया गया। अब हम इस डाटे को लेके आगे चलते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास है, गिवन डाटा वो हमने देखना है। पहली बात तो जो हमें दी गई है वो ये है कि इनिशियल वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, हम उसको V1 रखेंगे। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1, हमने इसको V1 से डिनोट कर दिया। फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो है, हमने फाइनल वॉल्यूम जो लेना है V2, वो बराबर है, V2 जो है वो हमारे पास बराबर दिया हुआ है हाफ इज हाफ, V1 का हाफ है, तो V1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें फाइनल वॉल्यूम दे दिया गया है। इसके बाद जो प्रेशर है P, प्रेशर P जो है वो हमें दे दिया गया था 1.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम थी, ये हमें चीजें दे दी गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम ये देखते हैं कि एक्चुअली V1 जो है ना वो 2V1 के बराबर, अगर हम इसको
थोड़ा सा आगे ले जाएं तो हमें पता चलेगा कि V1 जो है वो बराबर है किसके, 2V2 के। ये चीज आ गई। अच्छा, ये तो हमारे पास डेटा आ गया। अच्छा, गिवन वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम दे दिया है, फाइनल वॉल्यूम हमें दे दिया गया, और प्रेशर भी हमें दे दिया गया, और वर्क डन जो है ना वो हमने मालूम करना है इस सैंपल गैस, और जो उसके बाद जो हमारे पास वर्क है वो भी दे दिया गया। डेल्टा V जो वर्क है वो हमें दे दिया गया सीधा सीधा 100 जूल्स। 100 जूल्स ये हमें वर्क भी दे दिया गया। अब हमने ये देखना है कि आया कि हमने जो मालूम करना है, हमें पता है कि डेल्टा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास जो है डेल्टा W जो है वो बराबर है किसके, वो है मेरे V2 माइनस V1। फाइनल वाले V2 हमने मालूम करना है, तो ये हमें दे दिया गया 100, इसकी जगह रखें। उसके बाद P, और हम क्या करेंगे कि यहां पे जो V2 को तो हम V2 लिखेंगे, और इसको हम 2V लिखेंगे, 2V2, क्योंकि हमें पता है कि V1 जो है वो बराबर है किसके, 2V2 के। उसकी वैल्यू पुट कर ली, तो ये अब हम 100 इज इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास है 1.25 मल्टीप्लाई माइनस V2, माइनस को नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हमने मालूम करना है V2, तो जनाब V2 हमारे पास आ जाएगा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये कंप्रेस्ड है इसलिए नेगेटिव ले लेते हैं कि 100 डिवाइडेड बाई 1.25, 100 डिवाइडेड बाई 1.25, और इसके साथ साथ हमने क्या किया कि हमारे पास प्रेशर का वो दिया हुआ हमें 10⁵, ये भी हमें दे दिया गया। अब हमने क्या करना है, हम जब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइड 1.25 इक्वल टू 80, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 80 डिवाइडेड बाई 10⁵, या इसको आप लिख सकते हैं 88 इंटू 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, तो इसका V2 हमारे पास आ जाएगा ये 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स क्यूब। तो हमारे पास जो वॉल्यूम 2 आ जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब। इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि गिवन डाटा जो है हमें वो हमें दे दिया गया था कि इनिशियल वॉल्यूम हमने इसको V2 से कहा, फाइनल वॉल्यूम हमने V2 से कहा, और हमें ये कंडीशन भी दे दी कि V2 बराबर है V12, और इससे हमें रिजल्ट निकाला कि V जो है वो इसके बराबर है। प्रेशर हमें P दे दिया गया है, वो इतना दे दिया गया, और वर्क भी दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इस फार्मूले के अंदर वैल्यू फिट की, और वैल्यू फिट करने के बाद हमारा जो हमने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। हमने ये आंसर जो है वो फाइंड कर लिया, और वो है हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये हमारे पास मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब।
तो हम इसको लिख सकते हैं कि V2 है, V2 फाइनल वॉल्यूम वो हमारे पास आ गया 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब। प्रॉब्लम 5 है, a mechanical engine develop an engine which work between इस टेम्परेचर पे वो काम करता है एंड क्लेम टू हैव एफिशिएंसी ऑफ 50%, और ये क्लेम करता है कि इसकी एफिशिएंसी जो है 50%। डज द क्लेम हैज करेक्टली, डज ही क्लेम करेक्टली, क्या क्लेम करेक्टली है, हमने ये एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो किस अंदाज में है। तो जो गिवन डाटा हमारे पास, गिवन डाटा वो हमें कुछ इस तरह दिया गया है कि जो सबसे पहले है हमारे पास T1 जो हमें दे दिया गया है वो हमारे पास है 327C, इतना दे दिया गया। अब इस T27 को हमने बदल देना है इसमें 327 प्लस 273, ये हमारे पास बन जाएगा 600। ये हमारे पास कितना बन जाएगा 600 के। उसके बाद हम देखते हैं T2 जो है वो हम ले रहे हैं कितना, वो हमारे पास है 27। तो जनाब 27 ये सेंटीग्रेड में दे दिया गया, आप इसमें 273 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 300 के, ये हमारे पास आ गया। अब हमने मालूम करना है, हमें पता है कि गिवन एफिशिएंसी जो हमारी 50% है। क्लेम एफिशिएंसी, क्लेम एफिशिएंसी, क्लेम एफिशिएंसी जो है वो है 50%। क्लेम एफिशिएंसी हमारी 50% है। अब हम देखते हैं कि एफिशिएंसी निकलती क्या है। ये तो हमारे पास क्लेम है, इसको हमने कंपेयर करना है। तो हमें पता है एफिशिएंसी बराबर है T1 डिवाइडेड बाई T2। एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी का हमारे पास जो फार्मूला है वो है हमारे पास T2 T1 डिवाइडेड बाई T2 और T2 एंड मल्टीप्लाई 100। अब हम नेट कर लिया, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि 300 डिवाइडेड बाई 600 मल्टीप्लाई 100, इसको कर लें तो ये हमारे पास आ गया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई 100 तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 तो 2 और ये आ जाएगा 50, तो हमारे पास ये आ जाएगा 50। अब हम कहेंगे जो हमारे पास ईटा है वो हमारे पास आ गया 50%, यस। तो हम कहेंगे यस क्लेम, यस क्लेम इज करेक्ट, कि क्लेम जो है वो करेक्ट है। ये हमने फाइंड कर लिया। हमने देखा कि गिवन डाटा हमें ये दे दिया गया, उसके बाद हमने T1 फाइंड कर लिया, T2 फाइंड कर लिया, और क्लेम जो 50% करवाया गया उसके हमने फार्मूला अप्लाई किया, और फार्मूला को निकाल तो ईटा हमारे पास जो है वो 50% आ गया। जब 50% हमने
देखा कि दोनों करेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर कुछ इस तरह है, इन रेफ्रिजरेटर हीट फ्रॉम इट्स इनसाइड इज 277 K transferred to the room at 300 K. How much joule of heat? How much? हमने जहां पे how much या how का वर्ड यूज किया, समझे कि ये हमसे पूछा जा रहा है। How much joule of heat will be delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally? कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आइडली कंज्यूम है वो कितनी है, वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो पहली बात तो हमने देखे हैं कि डेटा देखते हैं, गिवन डाटा। जो गिवन डाटा है पहले हमें दिया गया है कि T1 हमारे पास है 277 K। अब इसमें हम 273 ऐड नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे कि यहां पे हमें ऑलरेडी केल्विन में दे दिया गया है, सेंटीग्रेड में नहीं केल्विन में दे दिया गया है, इसलिए हमारे पास यही वैल्यू रहेगी K1 की। अच्छा, जब ये उसके बाद हमने करना है कि रूम, अच्छा, और जो T2 है वो भी हमें यहां दे दिया गया, वो कितना है 300 K। हाउ मच जूल ऑफ हीट, हमने हीट फाइंड करनी है, हीट जो है वो हमने फाइंड करनी है। हीट फाइंड करनी है हमने Q1 फाइंड करना है और Q2 फाइंड करना है। Q1 फाइंड करना है और Q2 जो है वो फाइंड करना है, हमने दो वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें डाटा दे दिया गया, ठीक। तो अब पहले हम मालूम करते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहां पे Q1 जो है वो किसके बराबर होता है। जब हम फार्मूला अप्लाई करें तो T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। आप इनको ले लीजिए, अब इनकी वैल्यू पुट करें तो यहां पे T1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास यहां से 277 डिवाइडेड बाई, हमने क्या कर रहे हैं कि 300 डिवाइडेड बाई 277, ये वैल्यू आ गई। जब हम इसको हल करेंगे तो ये करेंगे 277 और इसको हम करेंगे 23 हम अप्लाई करेंगे। अब 277 को हम इससे डिवाइड कर लें, 277 डिवाइड 23 इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 12.04 Q1, और दूसरों में हम कहेंगे Q1 जो है वो हमारे पास आ गया 12 जूल्स। ये हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करनी है Q2, तो उसके लिए हमें पता है, वी आल्सो नो दैट, हमें पता है, हम क्या जानते हैं उसमें, हमें पता है कि W बराबर है Q2 माइनस Q1, लिहाजा Q2 जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, यहां से वो हमारे पास आ जाएगा W प्लस Q1, ये चीज आ गई। अब हमने W जो है, W हमारे पास जो है वो 1 है, क्योंकि हीट फ्रॉम इनसाइड इज ट्रांसफर्ड टू रूम, हाउ मच जूल ऑफ हीट विल बी डिलीवर्ड टू रूम फॉर ईच जूल
1 जूल के लिए ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम आइडली फॉर ईच जूल के लिए हमने जो हमारे पास यहाँ पे है वर्क जो है वो हमारे पास है यहाँ पे W बराबर हमने 1 जूल लिया, ईच जूल हमने मालूम करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस 12 ये आ गया, ऐड करें और ये Q2 है, तो Q2 हमारे पास आ गया 13 जूल्स। 13 जूल्स हमारे पास ये आ गया 13 जूल, तो Q2 हमने फाइंड कर लिया 13 जूल। अब हमने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया। दोबारा देखिए, इन एक रेफ्रिजरेटर हीट फ्रॉम इनसाइड एट इज ट्रांसफर्ड टू द रूम टेम्परेचर at 300 K. How much joule of heat will be delivered to the room for each joule of electrical energy consumed? कितनी होगी हीट ट्रांसफर? अब इतनी हीट ट्रांसफर के बाद how much joule of heat will be delivered to the room for each joule of electrical consumed energy? कि जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूम एनर्जी है उसको कितने जूल जो है वो ट्रांसफर हुई। तो हमें जो डाटा दे दिया गया है यहाँ पे कि 200, हमें T1 273 दे दी गया है, T2 300 के, Q1 और Q2 हमने फाइंड करना है। तो W हमारे पास 1 जूल है, 1 जूल है, ये हमने देखी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये डेटा दे, तो Q1 का जो फॉर्मूला हमारे पास वही है, Q1 इज इक्वल T1 T2 माइनस T1। अब इनमें वैल्यू पुट कर दें, 277 300 माइनस 277 तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो Q1 फाइंड किया है, Q1 वो हमारे पास 12 जूल आ गया। जब ये हमारे पास 12 जूल आया तो हमने देखा कि हमारे पास फॉर्मूला है कि W जो है वर्क है Q2 माइनस Q1 के बराबर होता है। और अगर हम इसको Q1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो Q2 होगा W प्लस Q1। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इनकी वैल्यू ऐड करें, 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 जूल। कितना आ जाएगा हमारे पास? 13 जूल। तो हमने फाइंड कर लिया अजीज तलबा। अब हमने देखा कि कितनी हमारा हाउ मच जूल ऑफ हीट विल बी डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल। तो जनाब इतने जूल एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफर होगी, ये जो हमें दे दी गई है। तो ये हमारा आंसर था कि हाउ मच कितने, ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमने इस चीज को फाइंड कर लिया कि इतने जूल जो है वो होगी। उम्मीद है आप इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करेंगे। और आप अगर इसी तरह के और प्रॉब्लम भी आएंगे तो आप उनको आसानी से हल कर लेंगे। शर्त यह है कि आप फिजिक्स को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें, इसको